जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीके पाठशाला पर। बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड आई कि सर बिहार स्पेशल के लिए कोई ऐसी क्लास लाइए जिसमें एक वीडियो में पूरा का पूरा एक टॉपिक बड़े आसानी से कवर हो जाए और पेपर में भी वहीं से प्रश्न देखने को मिलें। तो आप ये मान लीजिए, अगर आप ये वन शॉट वीडियो बिहार स्पेशल का देख कर जाते हैं तो निश्चित रूप से मैं यकीन दिला सकता हूँ कि यहीं से आपको पेपर में क्वेश्चन अपने देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि दिन पे दिन जैसे ही बीपीएससी टीआरई 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, अब 4 की बारी है, तो आप देखेंगे कि बिहार स्पेशल का भी वेटेज बढ़ता जा रहा है। बिहार स्पेशल का क्या है, वेटेज बढ़ता जा रहा है। तो ये मान लीजिए 7 से 8 प्रश्न आपको बिहार स्पेशल में देखने को मिलते हैं। और जो बच्चे यूपी के हैं या जो बच्चे बिहार के भी हैं तो इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि इसका डाटा जो होता है बहुत ज़्यादा क्लिष्ट टाइप का होता है, कठिन टाइप का होता है। कहीं कुछ और लिखा होता है, कहीं कुछ और लिखा होता है, उसको समझ पाना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसके लिए आपको बस मेरा वन शॉट वीडियो ये रोज़ाना देखना है। लगभग 2 से 3 दिन के गैप में ये वीडियो आता रहेगा और आपका एक टॉपिक मैं यकीन दिलाता हूँ पूरा का पूरा कवर करवाने वाला हूँ एक वीडियो में। और आप देखेंगे कि यहीं से पेपर में आपको सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। चलिए हम अपने पहले वन शॉट वीडियो को प्रारंभ करते हैं और मैं यकीन दिलाता हूँ फिर से कि आपको देखने के बाद बिल्कुल ये लगेगा कि वाकई में कंटेंट में बहुत ज़्यादा जान है और यहीं से हमारा पूरा का पूरा बिहार स्पेशल कवर होने वाला है। क्योंकि बिहार स्पेशल में जो टॉपिक हैं थोड़े अटपटे टाइप के हैं और उनका डाटा भी बहुत मुश्किल से मिलता है, और कुछ जनजाति विद्रोह जैसे हैं वो एकदम अलग हैं, तो उनको पूरा का पूरा कवर करने का प्रयास किया गया है। चलिए देखते हैं अपने पहले वन शॉट वीडियो को। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने वन शॉट वीडियो में। सबसे पहला जो टॉपिक रहने वाला है जनजाति विद्रोह, और ये बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए पहला वन शॉट वीडियो रहने वाला है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले वन शॉट वीडियो में हम लोग ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं, जिसमें पहला जनजाति विद्रोह है जिसे कहा जाता है बहावी विद्रोह। क्या कहा जाता है? बहावी विद्रोह। दूसरा विद्रोह है लोटा विद्रोह। तीसरा विद्रोह है कोल विद्रोह। चौथा विद्रोह है संथाल विद्रोह। पांचवा विद्रोह है मुंडा विद्रोह। छठा विद्रोह है नूनिया विद्रोह और सातवां विद्रोह है ताना भगत विद्रोह। पहले वन शॉट वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं और दूसरे वन शॉट वीडियो में हम लोग ये पूरा कवर करने वाले हैं, जिसमें नील आंदोलन को पढ़ेंगे, कूका आंदोलन को पढ़ेंगे, पागलपंथी आंदोलन को पढ़ेंगे, एका आंदोलन को पढ़ेंगे, मोपला आंदोलन को पढ़ेंगे, खरवार आंदोलन को पढ़ेंगे, भूदान आंदोलन को पढ़ेंगे और चेरो आंदोलन को पढ़ने वाले हैं। चलिए आज हम लोग अपना ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा कवर करते हैं वन शॉट वीडियो में। चलिए आपको मैं यकीन दिलाता हूँ आपको मज़ा ना आ जाए ये वीडियो देखने के बाद तो कहिएगा। और पेपर में भी यही देखने को मिलने वाला है, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो इतनी मेहनत से तैयार किया गया है कि इससे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। चलिए पहला देख लेते हैं बहावी विद्रोह। बहावी विद्रोह सन 1828 से लेकर 1888 तक कब चला? 1828 से लेकर 1888 तक। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वर्ष, उसके बाद प्रमुख नेता, उसके बाद प्रमुख केंद्र और प्रमुख नायक। उसके बाद बात कर लें, प्रमुख नेता की बात कर लें, सर सैयद अहमद बरेलवी। ये कहाँ के थे? राय बरेली के थे। और प्रमुख केंद्र की बात करें पटना शहर। तो अब की बार जो बीपीएससी टीआरई में टीआरई 3.0 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यही पूछा गया था, बहावी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन सा था? कौन सा था? पटना शहर। सीधा सीधा इसी पीडीएफ से आपको क्वेश्चन देखने को मिला था। चलिए अब प्रमुख नायक की बात कर लें, विनायक अली, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन और फरहत हुसैन। उसके बाद उद्देश्य की बात कर लें, क्या था? यह एक मुस्लिम सुधार आंदोलन था। ये कैसा था? एक मुस्लिम सुधार आंदोलन था। कारण क्या था? लंबी दाढ़ी। जो आजकल देखा होगा जो लड़के बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, तो पहले जो दाढ़ी रखते थे उस पर टैक्स देना पड़ता था, तो उसी के विरोध में ये क्या है, आंदोलन चलाया गया। इसका जो दमन है, दमन किसके तहत किया गया? अम्बेला अभियान के तहत इसका दमन किया गया। तो आपको पहला बहावी विद्रोह में बस इतनी चीज़ें याद रखनी है कि सन याद रखना है, उसके बाद प्रमुख नेता हो गए और प्रमुख केंद्र हो गया, और कारण
बस इतना आप याद रखिए तो निश्चित रूप से आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरा विद्रोह की बात कर लेंगे, लोटा विद्रोह। दूसरा विद्रोह कौन सा है? हम लोगों का दूसरा विद्रोह है लोटा विद्रोह, जो कब हुआ? 1856 में हुआ। स्थान की बात कर ले, मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल। कौन सा था? मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल। अब कारण क्या था ये भी पता होना चाहिए। कारण था जो कैदी थे वहाँ पर उन्हें पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन बाद में इनको अंग्रेज़ों द्वारा क्या दिया गया? मिट्टी का लोटा, जिसकी वजह से इन्होंने मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में नंगी हड़ताल कर दी और बाद में फिर अंग्रेज़ों को उनको पीतल का लोटा देना पड़ा। तो ये क्या था? लोटा विद्रोह की कहानी थी। तो बात कर ले, पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी के लोटे दिया जाना, ये प्रमुख कारण था। प्रभाव क्या पड़ा इसका? इसका प्रभाव ये पड़ा, मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल की गई। जैसे ही कैदियों ने नंगी हड़ताल की, उसी के बाद उनको जो मिट्टी का लोटा दिया था वो वापस लेकर फिर से दोबारा पीतल का लोटा दे दिया गया। तो लोटा विद्रोह यहाँ से ख़त्म होता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बस यही पूछा जाएगा। उसके बाद अगला विद्रोह हम लोग देख लेते हैं, कोल विद्रोह। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोल विद्रोह, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा सन याद रखिएगा, 1831 से 1832। अब क्षेत्र की बात कर लेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर का क्षेत्र, और छोटा नागपुर का क्षेत्र में भी कौन सा क्षेत्र है? रांची सिंहभूमि हजारीबाग। रांची के पास सिंहभूमि पड़ती है जिसे हजारीबाग कहा जाता है, तो वहाँ। और जनजाति भागीदारी, मतलब कौन सी जनजाति ने इसमें भाग लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से निश्चित रूप से आपको देखने को मिलने वाला है प्रश्न आपके एग्जाम में। पहली कौन सी है? हो जनजाति है। दूसरी है उराव जनजाति है। फिर मुंडा जनजाति है। फिर भूमिज जनजाति है। खरवार जनजाति है और चेर जनजाति है। प्रमुख जनजातियों ने इसमें क्या है? भाग लिया। वास्तव में ये एक क्या था? एक मुंडा विद्रोह था, क्योंकि ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था और छोटा नागपुर के क्षेत्र की जो प्रमुख जनजाति थी मुंडा जनजाति थी, और मुंडा जनजाति ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस वजह से इसको एक मुंडा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद प्रमुख नेता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही आपके बीपीएससी टीआरई में डायरेक्ट पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इसमें क्या है? बुद्धो भगत है। उसके बाद सिरगा मुंडा है, सिंध राय। बुद्धो भगत है, सिंध राय है, बिंद राय है और सुरगा मुंडा। बुद्धो भगत हो गया, सिंह राय हो गया, बिंद राय और सुरगा मुंडा, ये चार प्रमुख इसके नेता हैं, ये याद रखना है आपको। चलिए और आगे चलते हैं। कारण की बात कर लेंगे, भूमि संबंधी असंतोष। सबका प्रमुख कारण क्या था? जो जनजाति थी वो वहाँ पर कृषि करती थी। कृषि युक्त भूमि को जमींदारों द्वारा जब्त कर लेना, हड़प लेना या किसानों का शोषण करना या जनजातियों का शोषण करना, ये प्रमुख कारण था असंतोष का। जमींदारी व्यवस्था प्रमुख कारण था इसका। चलिए अगला विद्रोह देख लेते हैं अपना, संथाल विद्रोह। इतना डिटेल में आपको पूरे यूट्यूब पर इस तरीके से व्यवस्थित क्रम में कहीं नहीं मिलने वाला, और ये वीडियो देखने के बाद निश्चित रूप से जनजाति विद्रोह से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन निश्चित रूप से क्लियर होने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं संथाल विद्रोह। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 110% यहाँ से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। संथाल विद्रोह की बात कर लेंगे तो 1855 से लेकर 1856। डेट की बात कर लेंगे, अब डेट भी पूछता है, अब सीधे सीधे डेट भी पूछता, तो डेट भी लिख कर लेके आए हैं 30 जून 1855। 30 जून 1855। स्थान की बात कर लेंगे, भागलपुर से राजमहल तक। भागलपुर से ये राजमहल तक इस विद्रोह का विस्तार था। प्रमुख नेता मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिद्धो, कानो, चांद और भैरव। ये चार भाई हुआ करते थे जिनका नाम था सिद्धो, कानो, चांद, भैरव। ये चार भाई थे। इतना डिटेल में आपको कहीं पूरे यूट्यूब में नहीं मिलने वाला। पेड कोर्स भी आप खरीदेंगे ना तो भी इतनी व्यवस्थित क्रम से आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। फिर दमनकर्ता के बारे में बात कर लें तो कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमस। कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमस ने इसका क्या है? दमन किया। और मेजर जनरल बारो, रात में क्या कर दिया गया? मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और इनको सबको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद इनामी राशि क्या रखी गई? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये की इनामी राशि इन चारों के ऊपर घोषित की गई, सिद्धो, कानो, चांद और भैरव के ऊपर। चलिए और आगे देख लें। प्रमुख कारण, बस सबका कारण एक ही कारण है, जमींदारी व्यवस्था तथा साहूकारों का शोषण। जमींदारी व्यवस्था और साहूकारों द्वारा जनजातियों का शोषण किया जाना, प्रमुख कारण एक ही है, एक समान है। सभी जितने भी विद्रोह हुए सबका प्रमुख कारण है भूमि व्यवस्था से असंतोष।
चलिए अगला देखते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट विद्रोह पढ़ाने जा रहे हैं, मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह की बात करें, इसे उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ये 1899 से लेकर 1900 तक चला। इस आंदोलन के 2 चरण थे। ये बुकों में जब आप देखेंगे जाकर तो बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होगी, लेकिन मैंने यहाँ पर आपकी कन्फ्यूजन पूरी की पूरी दूर करने वाले हैं। पहला जो इसका चरण था 1858 से लेकर 1895 तक, और दूसरा चरण है 1895 से लेकर 1901 तक। उसके बाद बात कर लेंगे, बिरसा मुंडा से पहले इस आंदोलन को सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता था। जब बिरसा मुंडा इस आंदोलन से जुड़े नहीं थे तब इसे सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता था। प्रमुख अगर क्षेत्र की बात कर ले, छोटा नागपुर का क्षेत्र, झारखंड वाला क्षेत्र। चलिए और आगे देख लेते हैं। इसे मुंडा या उलगुलान विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये लोग जो मुंडा लोग थे किस पेड़ की पूजा करते थे? TRE 1 में क्वेश्चन पूछा गया, TRE 1 में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मुंडा लोग किस पेड़ की पूजा किया करते थे? एक कदम का पेड़ और महुआ, 2 पेड़ याद रखने आपके, कदम का पेड़ और महुआ। चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो आंदोलन हुआ, मुंडा आंदोलन, किसके कारण हुआ मुंडा विद्रोह, उसके बारे में देख लेते हैं। ये कृषि व्यवस्था थी इनकी एक। इस विद्रोह की शुरुआत मुंडा जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था, जिसे खुटकारी व्यवस्था कहा जाता था, खुटकारी व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था के परिवर्तन के कारण हुई। मुंडा जनजातियों की एक व्यवस्था थी खुटकारी व्यवस्था, जिसमें परिवर्तन के कारण ये विद्रोह प्रारंभ हुआ। अब बिरसा मुंडा की बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा। बिरसा मुंडा से भी पेपर में निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बिरसा मुंडा के जन्म की अगर बात करें तो 1875 में बिरसा मुंडा का क्या हुआ? जन्म हुआ। और उसके बाद जन्म की अगर डेट की बात कर लें तो 15 नवंबर 1875। इनके गांव की नाम अगर बात करेंगे तो उल्हातू गांव का नाम क्या था? उल्हातू गांव था। पूरा का पूरा आप देखेंगे एक एक डिटेल लिखी गई है। इससे बाहर ये मान लीजिए 3 से 4 बुकों का संकलन है, और जहाँ से मेरे को डाटा मिला वहाँ से एकदम पॉइंट टू पॉइंट नोट करके लेकर आए हैं। आपको ये वीडियो देखने के बाद जनजाति विद्रोह से आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो अगला बात कर लें, बिरसा मुंडा को धरती अब्बा या जगत पिता के नाम से भी जाना जाता था। बात कर लें 3 मार्च सन 1900 को बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछा जाता है क्वेश्चन में कि बिरसा मुंडा को किस तारीख को गिरफ्तार किया गया, तो 3 मार्च को, और सन क्या था? सन 1900 को। और कहाँ से गिरफ्तार किया गया? चक्रधरपुर से। कहाँ से? चक्रधरपुर से बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया। इनको 2 साल की सज़ा हुई। इनको कितने साल की? 2 साल की सज़ा सुनाई गई। अब बात कर लेंगे 9 जून सन 1900 में बिरसा मुंडा की कालरा या हैजा के कारण, कारला या हैजा के कारण इनकी क्या हुई? हजारीबाग जेल में इनकी मृत्यु हो गई। तो सीधा पूछा जाता है बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई? तो 9 जून को हुई। 9 जून सन 1900 को हुई। कहाँ पर हुई? हजारीबाग जेल में हुई। और किस कारण से हुई? कालरा या हैजा के कारण से हुई। कालरा या हैजा के कारण। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, अपना अगला विद्रोह देख लेते हैं, नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह में बस आपकी सन इंपॉर्टेंट है, बता दें। नोनिया विद्रोह की बात कर लें तो ये विद्रोह 1770 से लेकर 1800 तक चला। 1770 से लेकर 1800 तक चला। अगर प्रमुख केंद्र की बात कर लेंगे तो हजारीबाग हो गया, तिरहुत हो गया, सारण हो गया और पूर्णिया, ये 4 इसके प्रमुख केंद्र थे। उसके बाद बात कर ले, ये उत्पादन किसका करते थे? सोरा। ये क्या करते थे? जो नोनिया जनजाति थी वो सोरा का उत्पादन करती थी, और अंग्रेज इनसे क्या है, वो सोरा क्या है लेकर बारूद बनाया करते थे। बम बनाने में अपना इस्तेमाल किया करते थे। बारूद और बम बनाने में इसका इस्तेमाल किया करते थे, जिसकी वजह से ये नोनिया विद्रोह प्रारंभ हुआ। चलिए अगला बात कर लेते हैं हम लोग, ताना भगत आंदोलन। अगला कौन सा? 7वां आंदोलन कौन सा है? ताना भगत आंदोलन। ये बात कर लें 21 अप्रैल सन 1914 का हुआ। 21 अप्रैल सन 1914 को। अगर स्थान की बात कर लेंगे, चिंगारी नवाटोली, झारखंड, छोटा नागपुर। उसके बाद जनजाति, किस जनजाति ने भाग लिया? उराव जनजाति द्वारा किया गया। ये विद्रोह किस जनजाति द्वारा किया गया? उराव जनजाति द्वारा। यह एक आदिवासी आंदोलन था। ये कैसा आंदोलन था? ये भी एक क्या था? आदिवासी आंदोलन था। प्रमुख नेता याद करने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस यही पूछा जाएगा आपसे। एक तो सन हो गया और प्रमुख नेता।
जतरा भगत और तुलसिया भगत। जतरा भगत और तुलसिया भगत 2 प्रमुख नेता थे इसके। और अगर कारण के बारे में पूछ लें तो मालगुजारी नहीं देना तथा बेगारी नहीं करने के संबंध में। मालगुजारी नहीं देना और जबरन किसी से कार्य करवाया जाता था इन लोगों से, बेगारी, उनको मतलब कार्य के जब वो लोग कार्य करते थे उसका पैसा भी नहीं दिया जाता, तो वही बेगारी मतलब है उसका। चलिए, अगर आपका ये समझ लीजिए जनजाति विद्रोह से आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो गया है। और आप देखेंगे अगला वीडियो जो अगला शॉट आने वाला है, 1 शॉट आने वाला है, वो हम लोग करने वाले हैं, ये वाला पोर्शन पूरा कवर करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, कमेंट करना है। कम से कम 100 कमेंट करने हैं आपको, कम से कम क्या करने हैं, 100 कमेंट करने हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही वीडियो आपके पास आते रहेंगे बिहार स्पेशल से। और निश्चित रूप से मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे और यहीं से पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। चलिए, ऐसे ही हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।